भाइयों ये जो बांध है वो दबाव से इस वर्ष इतना पानी के प्रेशर से टूट चुका है देखें। और विभाग, खैर विभाग का क्या कहें, कब ध्यान देगा क्या करेगा। तो पानी जो यहाँ रुका हुआ था, यहाँ जो रुका हुआ था इस बांध के कारण जो रोक करके रखते हैं, पानी अब नहीं है, पानी अब जा चुका है। अब इंतजार है बरसात का और इसके बांध के रिपेयर करने का। वो देखिए शेष टुकड़ा दिख रहा है, उधर बढ़ गया है पानी के प्रेशर से। बांध के ऊपर ही बाबा प्रधान पाठ का मंदिर है और बगल में है माँ दुर्गा माँ का मंदिर। और यहाँ लोग आते हैं और अधिक संख्या में आते हैं और अपनी मन्नत की मुराद के लिए मान्यता है कि यहाँ जो अपनी मुराद लेकर आता है पूरी होती है। और उसके बाद पूरी होने पर वो अपनी इच्छा अनुसार, बलि की प्रथा तो रही नहीं, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार जो भी वो मांगता है तो यहाँ पूरी होती है और उसके अनुसार वो आकर के अपना यहाँ कार्यक्रम देता है। हमारा भी एक दोस्त है जिसने इस बाबा प्रधान पाठ में आकर के मन्नत वगैरह मांगनी थी, तो पूरी हुई और उस अनुसार उसने कार्यक्रम प्रधान पाठ में रखा था और बस हम वहीं निकल पड़े। राजनांदगांव से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर खैरागढ़ से लें तो खैरागढ़ से दूरी लगभग 50 किलोमीटर दूर है ये। और लांजी से भी लगभग 60-70 किलोमीटर खैरागढ़ की ओर, राजनांदगांव की ओर ऐसा मान लें। और घोर घना जंगल है और यहाँ पर ये बांध बना हुआ है और चारों तरफ जिस दिशा में भी आप देखेंगे तो एकदम मनोरम दृश्य है, पता है, और देखते बनता है। मतलब ऐसा लगता है कि हम राजनांदगांव से बहुत दूर निकल आए हैं और ऐसी जगह देखने नहीं मिलती है हमारे शहर की ओर। लेकिन शहर से बहुत कम दूरी पर 80-85 किलोमीटर या 60-65 किलोमीटर की दूरी पर इतना अच्छा गांव और इतना मनोरम दृश्य देखते बनता है। यहाँ पहुँचने में लगभग हमको 3 घंटे लगे हैं और हम पहुँच गए हैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर बांध के ठीक नज़दीक। और बांध के नज़दीक जाकर के हम देखते हैं और ये हमारे दोस्त जो हैं रिंकू भाई और उसके पीछे राकेश भाई और संतोष रजक हैं, आ रहे हैं। और इनके निर्देशन पर मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन देखते बना कि यहाँ जितनी बार भी आएंगे आप मन नहीं भरेगा, क्योंकि चारों तरफ हरियाली है और प्रकृति से इतनी नज़दीकी काफ़ी बेहद अच्छा अनुभव मेरा रहा। भाइयों मैं आया हूँ जिस बांध को देखने के लिए, उसका नाम मैं नहीं जानता हूँ, पर भाई ये हमारे जो रिंकू भाई हैं और एक बता रहे हैं इनको कि थोड़ा सा देखकर चलना, नहीं तो फिसल जाएंगे। पता नहीं फिसल पट्टी कितनी है। ठीक है, थैंक यू। हाय गाइस, हम आए हैं यहाँ और ये बांध के ऊपर चढ़ना है हमको। ये ऊपर में और वो 2 लोग हैं आदिवासी। और हमारे 2 आदिवासी भाई जो ऊपर हैं। आखिरकार हम बांध के ऊपर आ ही गए हैं और यहाँ पर जब नज़दीक आए तो ऊपर हमने देखा कि बांध है और बांध से लगा हुआ बाबा प्रधान पाठ का मंदिर है और वहीं पर माँ दुर्गा माँ का भी मंदिर है विराजित है। यही वो मंदिर है जहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं और पूरी होती है। और इस बांध पर आने वालों की संख्या काफ़ी रहती है। अभी हम इस समय आए हैं जब भीड़ यहाँ
कम है। हम यहाँ बाबा के मंदिर तथा माँ दुर्गा के मंदिर में दर्शन करने के बाद बांध की ओर मुखर हुए और आकर देखा तो जय मातेश्वरी। जब यहाँ से हम आगे बढ़े तो बांध का नज़ारा देखा। यहाँ पर आए और अपनी मन्नत या मुराद जी पूरी करें और दर्शन का लाभ लें। यहाँ पर हमने देखा कि लोगों का आना शुरू हो गया था। हम सुबह जल्दी पहुँचे थे, इसलिए भीड़ यहाँ कम थी। फिर भी लोगों का आना जाना यहाँ शुरू हो गया था। और हम देखें कि बांध के दूसरी तरफ जिधर पानी इकट्ठा रहता है उधर पानी बिल्कुल नहीं है और ज़मीन बिल्कुल फट गई है। ये देखें आप, नज़दीक से फट गई है और समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। और यह बाद में जब जानकारी मिली कि बांध में पानी के दबाव से बांध संभाल नहीं सका और वो अपनी जगह से एक जो दरवाज़ा है वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया, टूट गया। और इतने दिनों में अब तक वो टूटा हुआ हिस्सा रिपेयर नहीं हुआ है। यहाँ ऊपर देखें तो लड़कों की भीड़ थी। कुछ लड़के यूट्यूबर अपनी वीडियो बना रहे थे। नांदगांव हाँ। मैं आया हूँ कहाँ है? मैं आया हूँ प्रधान पाठ मुढ़ी पार और मैं यहाँ गांव के बच्चों से मिला हूँ और इन बच्चों से हम जानते हैं कि ये बच्चे वास्तव में यहाँ पर आते हैं तो कितना एंजॉय करते हैं। लो बेटा बताओ। हेलो गाइस, ये भैया हमको मिल चुके हैं, यहाँ प्रधान पाठ में आ चुके हैं, तो हम लोग मिलकर बहुत कुछ। हाथ मिलाओ भैया। हाँ बढ़िया। मैं भी एक ब्लॉगर हूँ और ये भी ब्लॉगर है भैया, तो इसके चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो और इंस्टा में बहुत फेमस करो भैया। हाँ आप अपने चैनल का नाम बता दीजिए। ऑफिशियल दानेश 09। हाँ भाइयों, ये जो बांध है वो दबाव से इस वर्ष इतना पानी के प्रेशर से टूट चुका है देखें। और विभाग, खैर विभाग का क्या कहें, कब ध्यान देगा क्या करेगा। तो पानी जो यहाँ रुका हुआ था, यहाँ जो रुका हुआ था इस बांध के कारण जो रोक करके रखते हैं, पानी अब नहीं है, पानी अब जा चुका है। अब इंतजार है बरसात का और इसके बांध के रिपेयर करने का। वो देखिए शेष टुकड़ा दिख रहा है, उधर बढ़ गया है पानी के प्रेशर से। बांध लगभग टूटा है बरसात में और अभी वर्तमान में देखें तो माह चल रहा है फरवरी का, और फरवरी तक तो अब तक रिपेयर नहीं हुआ है। हो सकता है कि 2-4 महीने में रिपेयर हो जाए, पर गांव वालों का कहना है कि जब पानी पूरी तरीके से बह गया है तो हमको कितनी परेशानी होगी। स्वाभाविक है कि अगल बगल के गांव जो इस बांध पर ही निस्तारी के लिए पूरी तरीके से अगर आश्रित हैं अगल बगल गांव वाले, तो वास्तव में उनके लिए कठिनाई तो होगी। ये देखिए एक अनोखा पेड़ हमको दिखा यहाँ। बोलते हैं कि रात में यही पेड़ है जो हम जाते हैं तो दूर से चमकता है। वो चांदनी रात में ऑब्जर्व कर लेता है उस रोशनी को और फिर से वो दूर से दिखता है कि बिल्कुल जैसे जुगनू चमक रहा है, या ऊपर उसके लाइट लगा हुआ है, या रात को पीलेपन के रूप में दिखाई देता है। मैं आ गया फिर अपने दोस्तों के पास। ये हैं वीरू मेश्राम, जानते ही हैं, इनसे परिचित हैं कि हर हमारे पिकनिक के कार्यक्रमों में खाना बनाने का काम यही करते हैं, आज भी कर रहे हैं। आज भी देखें तो अपने दोस्तों या सब जितने भी आए हैं सबके लिए खाने की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर रहती है। और इसमें सम्मिलित इस समय हुए हैं राजनांदगांव के हमारे मित्र हैं और कुछ मित्र खैरागढ़
ग्राम से हैं और अगल बगल के गांव से भी कुछ लोग आ चुके हैं और कुछ दोस्तों का अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं जो मॉर्निंग ग्रुप के दोस्त हैं। और मॉर्निंग ग्रुप के दोस्त लगभग पहुंचेंगे 4 बजे और अभी बज रहा है 10:30 लगभग हो रहा है। तो हमें दिन काटना है और यहाँ ऐसा माहौल है कि मेरे को तो समय कैसे बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। छुट्टी का दिन है तो ज़्यादा विचलित होते नहीं हैं हम और न हमारे कोई दोस्त होता है। कब तक? शाम 6 बजे तक। उसके बाद दूसरे दिन की तैयारी रहती है। लोग अक्सर कहते हैं कि जंगलों में आए तो इनसे बच के रहें, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जंगलों में आएँ अगर तो इनके लिए भी कुछ लाएं। और आप देखेंगे कि अगर कुछ खाने के लिए इनको डाल देते हैं तो ये बड़े चाव से बैठ कर के खाते रहते हैं और बिल्कुल लगता है कि हैं वास्तव में ये भी हमारे जीवन का और इस प्रकृति का अभिन्न अंग है। और इन्हें देख कर के वास्तव में खुशी मिलती है। और देखें कि कितने प्यार से ये बैठ कर के भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और इसमें ये भी देखा कि छोटा एक नन्हा बच्चा है, कुछ ग्रुप में है और जैसे हम ग्रुप में रहते हैं वैसे कुछ ग्रुप में इनके भी होते हैं। ये जो पत्थर है ना भैया, मतलब ये घिस के ऐसा गोल क्यों हो जाता है मालूम है? टकरा करके ऐसे जब वो पानी में ऐसे गोल मतलब लुढ़क के जब वो चलता है ना पत्थर, तब तो गोल उसका किनारे का हिस्सा घिस जाता है और तब इस वो टाइप का उसमें राउंड से ले वो लेता है। गोल हो जाता है। आप किसी भी पत्थर को चौकोन नहीं देखोगे, हाँ, चौकोन बिल्कुल नहीं रहता है ना? और ना नुकीला रहता है क्योंकि नोक उसके नुकीला टूट जाते रहेगा हैं। ना चौकोन रहेगा उसका किसी ने तराशा है, हाँ, ये देखिए, लेकिन ये इसको तराशा नहीं ये है। इनके हाथ में जो पत्थर देख रहे हैं इसके बारे में ये बताएंगे। हाँ, बताइए जी। ये जो पत्थर है इसको किसी ने तराशा नहीं है, ये नेचुरली ये गोल गोल बन गया है। लुढ़कते इसका जो किनारे का हिस्सा जो होता है ना वो घिस जाता है, उसके बाद ये गोल स्वरूप ले लेता है। तो अभी कितने स्टॉप हो गए? 8 10 10